तो आपका ये क्वेश्चन है 8.2, क्वेश्चन फर्स्ट का चौथा नंबर। इसमें क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें मान दिया हुआ है साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री अपान सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो यानी विशिष्ट कोणों का मान है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का टेबल आप लोगों ने पढ़ा है। उस टेबल की सहायता से आप लोगों को मान याद हो गए हैं कि नहीं याद हुए? ठीक है ना, धीरे धीरे करके आप लोग मान को याद कर लीजिए ताकि परीक्षा में आप बड़े आसानी से क्वेश्चन को हल कर सकें। देखिए सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, साइन 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2। ठीक है, तो देखिए इक्वल के सामने हम काहे का चिन्ह लगाएंगे? बटे का। ये बटे के ऊपर लिखा हुआ है ना, तो 1/2 को हम यहाँ ऊपर लिख देंगे। फिर काहे का चिन्ह लगा है? प्लस अब क्या है आपका 10 45 डिग्री यानी 45 डिग्री। इसका मान कितना होता है? 1। तो यहाँ 1 लिखेंगे। माइनस का चिन्ह है तो माइनस। फिर लिखा है आपका कॉसेक 60 डिग्री। तो कॉसेक 60 डिग्री का मान कितना होता है? 2/√3। फिर ये बटे का चिन्ह तो लगाएंगे। फिर सेक 30 का मान कितना होता है? 2/√3। गलत नहीं बताइएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। क्या होता है? 2/√3। फिर इसके बाद है आपका cos 60 डिग्री। cos 60 का कितना मान होता है? 1/2। फिर इसके बाद प्लस का चिन्ह है तो प्लस लिखेंगे। फिर है आपका cot 45 डिग्री। cot 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो यहाँ पास हमको क्या लिख देना है? 1। अब देखिए यहाँ क्या लिखा है? 1/2 प्लस 1 माइनस 2/√3। ठीक है, कितने मान है? 1 2 3। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, इन तीनों मानों को आपस में कौन सी संक्रिया करेंगे? 2 के बीच में जोड़ है, 1 के बीच में घटाना है। देखिए ये P/Q, P/Q, P/Q के रूप में सभी संख्याएं हैं। तो आप क्या करेंगे इनको? हाँ एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? यहाँ √3 है, यहाँ 1/1 कहलाएगा, यहाँ कितना है? 2 है, तो कितना आ जाएगा? 2√3। तो इसका वैल्यू आया 2√3। अब देखो ये वाला अपान ऊपर वाले का है और ये बड़ा वाला जो अपान है वो नीचे का है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब 2√3 आया। 2√3 का भाग किससे करेंगे? 2 से करेंगे। ठीक है, आप चाहो तो रफ में कर सकते हो। 2√3 भाग का मतलब क्या होता है? बटे। तो बटे किससे करेंगे? भाग किससे करेंगे? 2 से। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो क्या है आपका? √3। √3 का गुणा किससे होगा? 1 से। तो कितना आ जाएगा यहाँ? √3 आएगा। यहाँ प्लस का चिन्ह है तो प्लस। अब देखो 2√3 है, इसका भाग 1 से होगा तो वही संख्या रिपीट होगी। तो यहाँ 2√3 का गुणा 1 से हो जाएगा तो कितना आ जाएगा आपका? 2√3 ही आएगा। फिर इसके बाद देखिए यहाँ काहे का चिन्ह है? माइनस का। देखिए ये 2√3 है तो 2√3 का भाग √3 से करेंगे। √3 से √3 कट जाएगा तो 2 आया। तो 2 का गुणा 2 से हुआ तो 2 दूना कितना हो गया? 4 हो गया। यहाँ पास हमको क्या लिख देना होगा? 4 लिख देना होगा। सेम यही प्रोसेस आपको नीचे भी कर देनी है। तो नीचे देखिए आपका कितना है? √3 है, 2 है और ये 1 है तो इसको 1/1 लेंगे। ठीक है, तो √3, 2 और 1 का क्या लेंगे? एलसीएम। तो कितना आएगा? 2√3। यहाँ भी हमारा एलसीएम 2√3 आएगा। 2√3 का भाग हम किससे करेंगे? √3 से। √3 से √3 कट गया, 2 आया। 2 का गुणा 2 से हुआ कितना आया? 4 आया। फिर इसके बाद यहाँ प्लस है तो प्लस लिखेंगे। अब ये 2√3 है, देखिए इसका भाग 2 से करेंगे तो √3 आएगा। √3 का गुणा किससे होगा? 1 से होगा। तो यहाँ पास कितना आएगा? √3 आएगा। यहाँ प्लस का चिन्ह है तो प्लस लगाएंगे। फिर देखिए 2√3 है, इसके अपान में 1 है तो 1 से भाग करेंगे वही संख्या आएगी और इसी संख्या का गुणा 1 से करेंगे तो वही संख्या फिर से रिपीट हो जाएगी। 2√3 ही आएगा।
अब इसके बाद देखिए अंडर रूट 3 एक ठो यहाँ है और 2 ठो अंडर रूट 3 यहाँ है, तो कितने हो जाएंगे अंडर रूट 3? 3 अंडर रूट 3 इक्वल का चिन्ह लगाएंगे और यहाँ लिख देंगे 3 अंडर रूट 3 और ये आपका -4 और बटे में क्या है 2 अंडर रूट 3 और ये पूरे का बटे लगाएंगे। फिर यहाँ देखिए अंडर रूट 3 एक ठो यहाँ है, 2 ठो अंडर रूट 3 यहाँ है, तो ये भी आपका कितना हो गया? चाहो तो आप इसको भी ऐसा लिख सकते हो 3 अंडर रूट 3 और फिर प्लस का 4 अपान 2 अंडर रूट 3। बिल्कुल कर जाएगा। देखो हम इसको समझने के लिए कुछ ऐसा भी कर सकते हैं, मैं आपको समझाने के लिए बेहतर तरीके से समझा दूंगा, आप समझ भी जाएंगे। देखिए यहाँ पास ये कुछ ऐसा लिखा है, ये लिखा है आपका 3 अंडर रूट 3 -4 अपान 2 अंडर रूट 3। फिर काहे का चिन्ह, ये अपान को काहे का चिन्ह बोलेंगे? भाग का चिन्ह बोलेंगे। फिर ये आपका क्या है, आप आगे 3 अंडर रूट 3 प्लस 4 अपान 2 अंडर रूट 3। अब देखिए जब आगे इसको सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा 3 अंडर रूट 3 -4 अपान 2 अंडर रूट 3 होगा ऐसे। और इसके बाद ये भाग में है तो किस में चेंज होगा? गुणे में। तो आपका ये 2 अंडर रूट 3 ऊपर जाएगा और नीचे आपका आएगा 3 अंडर रूट 3 प्लस 4 आएगा। देखिए 2 अंडर रूट 3 यहाँ भी है, 2 अंडर रूट 3 यहाँ भी है, दोनों आपस में क्या होंगे? कैंसिल हो जाएंगे। तो आपका ये वैल्यू बचा 3 अंडर रूट 3 -4 अपान 3 अंडर रूट 3 प्लस 4। ठीक है, इतना आंसर है कि आगे हल हुआ है। यदि आगे हल हुआ होगा तो अब इसमें क्या करना पड़ेगा हमें? हर का परिमेयीकरण। यहाँ अभी हल ना हुआ होगा, अभी आगे हल करना पड़ेगा। अब हम इसमें क्या करेंगे? देखिए यहाँ हर कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या। कैसे पता चला? यहाँ देख रहे हैं कि 3 क्या है आपकी? परिमेय, और अंडर रूट 3 क्या है? अपरिमेय। तो परिमेय का गुणा किसके साथ हो रहा है? अपरिमेय के साथ हो रहा है। परिमेय का गुणा अपरिमेय के साथ, तो वो संख्या कौन सी कहलाएगी? अपरिमेय ही कहलाएगी। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे हर का परिमेयीकरण करने पर, चलिए हर का परिमेयीकरण कर देते हैं। इक्वल ये आपका हो गया 3 अंडर रूट 3 -4 अपान 3 अंडर रूट 3 प्लस 4 है। देखो इसका एक होता है संयुग्मी, इसको कंजुगेट बोलते हैं। तो यदि प्लस में है तो किस में हो जाता है? माइनस में हो जाता है बीच का चिन्ह, और यहाँ इंटू लगेगा और उसी संख्या का हर और अंश यानी पी और क्यू दोनों में गुणा हो जाएगा। तो इसका संयुग्मी होगा 3 अंडर रूट 3 -4 अपान 3 अंडर रूट 3 -4। देखिए हम इसको मान लेते हैं पूरे को A, इसको मान लेते हैं B, इसको मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं B। इसमें भी पहले को A दूसरे को B, इस तरह से ब्रैकेट लगा देते हैं। तो देखो यहाँ लिखा है A माइनस बी इंटू A माइनस बी। तो आप लोगों ने एक सर्वसमीका पढ़ रखी होगी, क्या होती है सर्वसमीका? A माइनस बी इंटू A माइनस बी इक्वल होता है A माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है? A माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, और A माइनस बी का होल स्क्वायर होता है A स्क्वायर माइनस 2AB प्लस B स्क्वायर। यहाँ देखिए नीचे लिखा है A प्लस B, इस पूरे को A मान लो, ये क्या हो गया? A, ये क्या हो गया? B, बीच में काहे का चिन्ह है? प्लस का, और ये आपका हो गया A माइनस बी। यहाँ दूसरी सर्वसंख्या लगेगी A प्लस बी इंटू A माइनस बी बराबर होता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। इसमें क्या लग रहा है? A माइनस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि देखो दोनों में माइनस है, ठीक है ना? तो ये लिखा है A माइनस बी इंटू A माइनस बी, तो उसको एक साथ बोलेंगे A माइनस बी का होल स्क्वायर, और A माइनस बी का होल स्क्वायर कहता है A स्क्वायर माइनस 2AB प्लस B स्क्वायर। ठीक है, तो ऊपर हम सर्वसंख्या लगाएंगे A माइनस बी का होल स्क्वायर और नीचे लगाएंगे A प्लस बी इंटू A माइनस बी। डायरेक्ट सॉल्व कर दूं, समझ में आ जाएगा आप लोगों को? ठीक है, चलिए कर देते हैं। तो A माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? A स्क्वायर माइनस 2AB
प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पास मैं रफ कर दे रहा हूँ। देखिए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। नीचे वाला तो ऑलरेडी सरल है, वो हो जाएगा। अब आप यहाँ ध्यान से देखेंगे ए का मान कितना है, 3√3। पहले समझ लेंगे बी का मान कितना है, 4 है। ठीक है, चलिए फार्मूले के हिसाब से कर देते। सबसे पहले लिखा है ए स्क्वायर, तो ये हो गया 3√3 का होल स्क्वायर, तो मतलब ये हो गया 3√3 इंटू 3√3, मतलब 3√3 का 3√3 से ही गुणा। ठीक है, तो देखो 3 का गुणा 3 से हुआ तो 3 त्रिकाई 9, और √3 का गुणा √3 से हुआ तो 3, तो ये आ गया 9 गुणे 3, तो 9 त्रिक कितना आ गया, 27। तो ए स्क्वायर का मान कितना आया, 27। फिर देखो फार्मूले में लिखा है माइनस, तो यहाँ क्या लिखेंगे, माइनस। फिर लिखा 2ab, तो 2ab तो मतलब 2 गुणे ए का मान देखो कितना है, 3√3 इंटू बी का मान देखो कितना है, 4 है ना। तो देखो 2 का गुणा किससे होगा, 3 से, 2 तिहाई 6 और 6 चौको 24, तो आपका हो गया 24√3। यहाँ पास लिखेंगे 24√3। फिर देखो लास्ट में लिखा है बी स्क्वायर, बी का मान कितना है, 4, तो 4 का स्क्वायर मतलब कितना होगा, 16। तो मैं इसके नीचे डायरेक्ट इतना लिख दूं तो समझ में आ जाएगा आप लोगों को। ठीक है, तो यहाँ हम डायरेक्ट लिखेंगे 27 माइनस 24√3 प्लस 16 अपान, देखिए ये क्या हो गया, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a का स्क्वायर अभी हम लोग किए हैं तो कितना आया है, 27, और b का भी स्क्वायर किया तो कितना आया है, 16। तो डायरेक्ट यहाँ लिख देंगे 27 माइनस 16। कोई डाउट, बन जाएगा आप सभी से। ठीक है, अब देखिए 27 भी पूर्ण संख्या है, 16 भी, ये भी प्लस में ये भी प्लस में, जब दोनों प्लस में है तो क्या होंगे, आपस में जुड़ेंगे, तो 27 में 16 को जोड़ देंगे। देखिए इकाई में 7 है और यहाँ 6 है, तो 7 और 6 कितना होता है, 7 6 13 की 3 हासिल 1 2 3 और 1 4, तो आपका हुआ 43 माइनस 24√3। अब यहाँ देखो ये प्लस में है, ये माइनस में, ये क्या होंगे, घटेंगे। कितना आएगा, देखो 7 में 6 गया, कितना आएगा, 1, 2 में 1 गया 1, कितने आंसर आया है। ठीक है, तो आपका ये क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व हो गया और आपका आंसर आया कौन से क्वेश्चन का, साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री अपान सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। हमने मान रखा, इसको क्रमशः सॉल्व किया, हमें आंसर प्राप्त होता है 43 माइनस 24√3 अपान 11। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। ये रफ कार्य में है, आप इसको रफ कार्य में करेंगे और यहाँ आपको क्या लिखना है, उसकी वैल्यू। सर्व समीकरणें आपको ध्यान में रखनी है, जब आपसे सर्व समीकरणें बनेंगी तभी आप इन क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। ठीक है।